माशाअल्लाह। नमस्ते दोस्तों, आई के स्टडीज सीरीज पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि MS वर्ड में होम मेन्यू कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले अपने कंप्यूटर में MS वर्ड ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करें और सबसे पहले MS वर्ड में प्रैक्टिस करने के लिए कुछ टेक्स्ट लिखे या कॉपी पेस्ट कर ले और या फिर हमारी तरह यह फॉर्मूला अपनाएं। इस इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज लिखने के बाद एंटर दबा दे। एंटर दबाने के बाद आपके पेज पे प्रैक्टिस करने के लिए पैराग्राफ ऑटोमेटिक लिख जाएगा। अब सबसे पहले कोई एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर ले और सबसे पहला ऑप्शन चेक कीजिए, यह कट ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ कट हो जाएगा और जहां पर भी कर्सर रखेंगे और पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ वही पेस्ट हो जाएगा। अगर आप कोई पैराग्राफ सेलेक्ट कर कॉपी पर क्लिक करेंगे तो वह पैराग्राफ कॉपी हो जाएगा और जहां पर भी कर्सर रखेंगे और वहां पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ वहां पर पेस्ट हो जाएगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कट करने पर पैराग्राफ अपनी जगह से हट जाता है और कहीं और पेस्ट हो जाता है, परंतु कॉपी करने पर वो पैराग्राफ दोनों जगह रहता है। आप इन सभी कार्यों को शॉर्टकट कीज द्वारा भी कर सकते हैं। Ctrl+X is equal to cut, Ctrl+C is equal to copy and Ctrl+V is equal to paste। उसके बाद ऑप्शन आता है फॉर्मेट प्रिंटर, इसको हम बाद में चेक करेंगे। उसके बाद कुछ शब्द सेलेक्ट करें और अगर आप इनका साइज बड़ा करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद आप इनके फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। जोन सा भी फॉन्ट आप सेलेक्ट करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है बोल्ड। टेक्स्ट सेलेक्ट कर बी ऑप्शन पर क्लिक कर दे, टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप आई पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा और अगर आप यू पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। इन सब की भी शॉर्टकट कीज है। Ctrl+B is equal to bold, Ctrl+I is equal to italic, Ctrl+U is equal to underline। और उसके बाद ऑप्शन आता है स्ट्राइक थ्रो। यह ऑप्शन करेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद ऑप्शन आता है वो है सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। यह ऐसे यूज किया जाता है जैसे हम 10th या 12th में TH छोटे अक्षरों में ऊपर की ओर लिखते हैं तो वो सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। वैसे यह ऑटोमेटिक MS वर्ड डिटेक्ट कर लेता है, पर नॉलेज तो होनी ही चाहिए। उसके बाद हम जैसे H2O में 2 नीचे की तरफ छोटे अक्षरों में लिखते हैं वो सबस्क्रिप्ट कहलाता है। और एक बात और, सेव वाटर सेव लाइफ। उसके बाद कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करके टेक्स्ट इफेक्ट ऑप्शन द्वारा टेक्स्ट में इफेक्ट्स डाल सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्स्ट हाइलाइटर। इस ऑप्शन को आप हाइलाइटर की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हम बुक्स में इस्तेमाल करते थे। टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, जिसका अर्थ है कि आपने जो भी इफेक्ट्स टेक्स्ट पर अप्लाई की है वो सब हट जाएंगे। टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ऑप्शन आता है टेक्स्ट किस तरह से लिखे हो, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल में या फिर टॉगल केस। आप बारी बारी से सेलेक्ट कर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है फॉन्ट कलर। इस ऑप्शन द्वारा आप फॉन्ट्स का कलर चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम वो ऑप्शन चेक करते हैं जो हमने पहले छोड़ दिया था, फॉर्मेट पेंटर। इस ऑप्शन द्वारा आप पहले से फॉर्मेट टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कॉपी कर सकते हैं और दूसरे सामान्य टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग पेस्ट कर सकते हैं। इस ऑप्शन की भी शॉर्टकट कीज है। Ctrl+Shift+C is equal to copy formatting and Ctrl+Shift+V is equal to paste formatting। उसके बाद पैराग्राफ से जुड़े ऑप्शन है। सबसे पहले यह ऑप्शन जो नीचे की तरफ से शुरू हो रहे हैं वो अलाइनमेंट के है कि आपको टेक्स्ट किस तरफ रखना है, बाहिने तरफ यानी लेफ्ट में, बीच में यानी सेंटर में, या फिर दाहिने तरफ यानी राइट में, और या फिर जस्टिफाइड रखना है यानी मार्जिन से सीधी लाइन में। उसके बाद ऑप्शन आता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का। इस ऑप्शन द्वारा आप लाइंस और पैराग्राफ के बीच के स्पेस को अपने हिसाब से बड़ा या छोटा एडजस्ट कर सकते हैं।
उसके बाद ऑप्शन आता है पैराग्राफ कलर का। आप पूरे पैराग्राफ को एक कलर कर सकते हैं जैसे बुक्स एंड मैगजीन्स में होता है। आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है बॉर्डर का। इस ऑप्शन द्वारा आप अपने शब्दों या पैराग्राफ पर बॉर्डर लगा सकते हैं कहीं भी, जैसे बॉटम में, टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, या सारी जगह, या आउटसाइड या इनसाइड में। उसके बाद सबसे ऊपर से ऑप्शन स्टार्ट होते हैं सूची के यानी लिस्ट के। इन ऑप्शन द्वारा आप सुव्यवस्थित तरीके से लिस्ट बना सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बुलेट लिस्ट का, और आपको बुलेट लाइब्रेरी दी गई है जिनमें से आप अपने हिसाब से बुलेट सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। आप बाद में भी बुलेट चेंज कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर आता है नंबर लिस्ट का। इस ऑप्शन द्वारा आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं और लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है मल्टीलेवल लिस्ट का। इस ऑप्शन द्वारा आप बहुस्तरीय सूची बना सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है इंक्रीज इंडेंट या डिक्रीज इंडेंट का। इस ऑप्शन द्वारा आप पैराग्राफ को मार्जिन से लेफ्ट या राइट की तरफ प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है सॉर्ट का, यानी किसी भी टेक्स्ट को, नंबर को या डेट को उसके बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने को ही सॉर्ट कहते हैं। जैसे हमने कोई रैंडम, मतलब ऐसे ही कोई नाम की लिस्ट बनाई है और हम चाहते हैं कि वो वर्णानुक्रमिक यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो जाए, तो हम सॉर्ट ऑप्शन यूज करेंगे और ऑप्शन सेलेक्ट करते ही लिस्ट वर्णानुक्रमिक हो जाएगी। और यही प्रक्रिया हम नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है जो एडवांस लेआउट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे हमें एक खास तरह का चिन्ह अपने डॉक्यूमेंट में दिखता है। उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल के ऑप्शन हैं। यहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट में अलग अलग स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है फाइंड का। इससे आप कोई भी वर्ड अपनी फाइल में सर्च कर सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट शब्द हमारी फाइल में 7 बार लिखा है। उसके बाद ऑप्शन आता है रिप्लेस का। इससे आप कोई भी वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड लिख सकते हैं, जैसे हमें डॉक्यूमेंट की जगह डॉक्यूमेंट्स लिखना है, हम 7 बार हर जगह एस लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, और इस ऑप्शन से हम यह काम सेकंडों में कर सकते हैं। रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो केवल सिलेक्टेड वर्ड ही रिप्लेस होगा, और रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है सेलेक्ट का। इस ऑप्शन द्वारा आप सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और आप एक जैसे फॉन्ट से एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और एक साथ एडिटिंग कर सकते हैं और पेन सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब बारी है डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करें। आप शॉर्टकट की Ctrl+S प्रेस करें, या फिर अगर आप डॉक्यूमेंट क्लोज करेंगे तो भी MS वर्ड आपसे डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए कहेगा। सेव पर क्लिक करें और लोकेशन सेलेक्ट कर फाइल सेव कर लें। अब आपकी फाइल फोल्डर में सेव हो चुकी है। अब आप थोड़ी प्रैक्टिस करें जिससे आपको होम मेन्यू के ऑप्शन याद हो जाएंगे। अगर आपको MS वर्ड से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल की MS वर्ड प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें IK स्टडीज चैनल को। आपका अपना चैनल हिंदी में।